नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एनएम सेट नंबर 12 के साथ। ये डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 12 है बिहार सरकार के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है स्वास्थ्य विभाग में एनएम का, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा ये बुक निकाला गया है। यदि इससे पहले सभी सेटों को देखना है तो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। टोटल सेट 11 उपलब्ध है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत है, क्या स्रोत है? तो ये आपका हो जाएगा संविधान स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दो या दो से अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है, कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो आभासी, सीधा और छोटा होता है उत्तल दर्पण के द्वारा। सभी प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यदि एनएम के लिए आप फॉर्म डाले हुए हैं। किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो घनत्व कहा जाता है। 273 केल्विन का मान क्या है? 273 केल्विन का मान क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर में क्या कह रहा है? तथ्यों को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उसके संयोजकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर में क्या कह रहा है? भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य तो कर्नाटक हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार पूछा जाता है। 8 नंबर प्रश्न। तो ये 1982 ईस्वी में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको और पृथक करता है? 10 नंबर प्रश्न। तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था स्वराज को बतौर राष्ट्रीय? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर कह रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है? चलिए आंसर कीजिए। तो ये अहमदाबाद में स्थित है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किससे? इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वीप के द्वारा, लैंगरहैंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे आप 14 में कह रहा है निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किससे होती है? 14 नंबर बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ट्रेप्सोमा पैंडेलिक नामक एक कोशिकीय जीव है, उसी से होती है, ट्रेप्नोसोमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? 15 कह रहा है राज्य शिक्षण प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? चलिए 15 का आंसर कीजिए। तो कर्नाटक में। 16 में कह रहा है पेरू में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाज स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? किसने स्वर्ण पदक जीता? 16 पूछ रहा है। तो रूबिका फ्रांसिस ने जीता, रूबिका फ्रांसिस। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है 2011 में जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? चलिए 17 बताइए। तो अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम घनत्व पूछता तो बिहार हो जाता। म्यांमार की मुद्रा क्या है? चलिए 18 बताइए। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात होगा। भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्ष निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? 19 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये बनारस में स्थित है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। इसमें केवल हम जीएस का डिस्कस कराते हैं, मैथ्स का डिस्कस अलग से कराया जाता है, आप उसमें आकर देख सकते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भिन्न भिन्न प्रकार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा चैनल। चलिए न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है तो अपना बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है? 61 नंबर कह रहा है विटामिन जो लोहे के अवशोषण में मदद करता है तथा रुधिर शिराओं को मजबूत करता है वह कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए 61 नंबर प्रश्न का। तो ये विटामिन सी हो जाएगा। 62 में कह रहा है शक्ति और खाद्य दोनों किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? चलिए 62 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो जैव गैस संयंत्र से। चलिए 63 नंबर में क्या कह रहा है? 63 में कह रहा है भोजन श्रृंखला को कितने आधारभूत समूहों में विभाजित किया गया है? 63 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये 3 रूप में विभाजित। एमीना क्या है? एमीना क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है 64 नंबर प्रश्न में। एमीना क्या है? 64 नंबर प्रश्न बताइए। तो आंत की सफाई के लिए मलाशय से होते हुए एक द्रव प्रविष्ट करना या औषधि या पोषण पदार्थ प्रवेश करवाना
अमीना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 65 में क्या कह रहा है, 65 में कह रहा है बच्चों को दी जाने वाली पेंटावैलेंट वैक्सीन की खुराक की संख्या कितनी है। बच्चों की जो जाती है वैक्सीन पेंटावायलेंट वैक्सीन की खुराक कितनी है। चलिए 65 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 3 खुराक होता है। हाइड्रोसील से क्या आप समझते हैं। चलिए आंसर कीजिए 66 नंबर प्रश्न का। हाइड्रोसील से आप क्या समझते हैं। 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है तो वृषण के आसपास द्रव का असमान रूप से एकत्रित हो जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 67 क्या कर रहे हैं, साइनोसिस से आप क्या समझते हैं। 67 में दे रहा है साइनोसिस से आप क्या समझते हैं। चलिए 67 का आंसर कीजिए। तो शरीर का नीला पड़ना साइनोसिस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है जहाँ तक तब संभव होगी रोगों को सेडेटिव दवा कब देनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो रोगी को सेडेटिव दवा कब देनी चाहिए। चलिए आंसर बताइए 68 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका हो जाएगा रात्र को रोगी को सोते समय देना। अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है, किससे प्रभावित करता है। 69 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये प्रमस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 70 नंबर क्या कह रहा है मनुष्य में प्रत्येक हृदय स्पंदन की कुल समय अवधि होती है। चलिए 70 नंबर प्रश्न का। तो 0.8 सेकेंड। मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। विटामिन के बारे में पूछा गया है तो ये आपका विटामिन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है। पौष्टिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है ये पूछा तो चावल नहीं है, बाकी सब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 73 नंबर कह रहा है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, किसके द्वारा प्रवेश करता है। तो ये दूषित भोजन के द्वारा। कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्नता है। चलिए आंसर कीजिए 74 नंबर का। तो ये रॉयल हीमोफीलिया। चलिए रॉयल हीमोफीलिया 74 का आंसर होगा। चलिए 75 देखेंगे। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है, किस में होता है। 75 का आंसर करिए। तो 75 का हो जाएगा यकृत में। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक। ट्रिप्सिन। 77 देखेंगे। 77 में कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग द्वारा पहला अपराध किस वर्ष हल किया गया। डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा पहला अपराध किस वर्ष। तो 1993 में 1983 होगा। 1983 याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। तो आप बताइए पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है ये आपसे पूछा जा रहा है। 79 नंबर। तो ये ओजोन निरक्ता चर्म कैंसर से होता है। चलिए अगला है डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं में संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। 80 नंबर प्रश्न है। तो स्वपोषी। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। एएनएम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण